हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 24 फरवरी। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है गोरखपुर में। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताना मुझे मत भूलिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि मैं गोरखपुर शिफ्ट हो चुकी हूं। और मैंने प्लान किया था कि मैं अपना एक कॉस्मेटिक की शॉप खोलूंगी और देखूंगी कि वो शॉप मेरी कैसी रन कर रही है। क्योंकि लाइफ में मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया था और बिज़नेस तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आप सभी से अपने शॉप का एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी, तो इसलिए आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बिना स्किप किए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो जब सबसे पहले हम लोग ये दुकान देखने आए थे ना, तो वो किसी डॉक्टर की क्लिनिक थी। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तो हमें इसे खाली भी कराना था। तो हमने ये जिसकी शॉप है उस उनके ओनर से बोला कि आप प्लीज़ ये जितनी जल्दी हो सके खाली करवा दीजिए। और उन्होंने बहुत जल्दी इसको खाली करा के हमें चाबी हैंड ओवर किया उन्होंने। फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए इसकी सफाई के लिए। और सफाई कराने के बाद से ये शॉप कुछ ऐसी लगी। ये मेरी पहली सेल्फी है दुकान की। उसके बाद हम लोग निकल गए बहुत सारे वॉलपेपर्स चेक करने, बहुत सारी शॉप्स पे गए हम लोग। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें वॉलपेपर कौन सी लगवानी है। लेकिन उससे पहले हमें सीलिंग का काम करवाना था, ये सब भी हम लोगों ने खुद करवाया। और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढ कर और जो अच्छा लगा हमें हमने वो किया। फिर हमने चेयर डिसाइड किया कि मेरे आराम के लिए कौन सी चेयर सही रहेगी। और जो फाइनली हम लोगों का वॉलपेपर सेलेक्ट होता वो कुछ ऐसा दिख रहा था। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप सभी को कैसा लगा ये वॉलपेपर की डिज़ाइन वगैरह। और इसका काम स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट होने के बाद से रैक वगैरह हम लोगों ने खुद ही लगवाए थे। देखिए, इसके लिए वो लोग आदमी वगैरह भेज रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो लगा देंगे। बट मेरे और मेरे हस्बैंड का ना एक सपना था कि अपनी दुकान जैसी भी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, हम अपने हाथों से इसको सजाएंगे। और रैक तब हमने ऐसे लगाए थे क्योंकि तब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितना सामान है और कितने सामान आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आज तो मैंने इसका लुक बदल दिया है, बहुत ज़्यादा रैक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया। और जो मेरे शटर के बाहर की फ़ोटो थी वो कुछ ऐसी थी दुकान की बाहर की। और मैंने अपने दुकान का नाम रखा है गेट ग्लैमरस। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे दुकान के आसपास का एरिया। और धीरे धीरे करके हम लोगों को जैसे भी टाइम मिल रहा था ना, मैं हम लोग धीरे धीरे करके सामान भी अपना लगा रहे थे। और धीरे धीरे हम आइडियाज़ भी ले आ रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें लगानी चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी सामान बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारे सामान तो घर पे पड़े हुए हैं, कार्टून्स में हैं। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने लगाया था, लेकिन हमें ओपनिंग करनी थी। चूँकि लेट हो रहा था, डेट टाइम और डेट जा रहा था, तो हम लोगों ने अपना जल्दी जल्दी सामान कैसे भी करके सेट कर दिया था। ये हमारी ओपनिंग का डे था, यानी कि 26 सितंबर 2025। और ये हम लोगों ने ओपनिंग में कुछ ऐसा किया था। और हमारे बगल में जो टेलर भैया है ना, सच में वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर देते हैं। और उनके बगल में एक डॉक्टर हैं, डॉग एंड वेट पेट के, तो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और उसके बाद आप देखिए, हमने अपना सामान पहले ऐसे लगाया था। और हम लोगों ने अपना जो ये रैक बनवा सॉरी ये जो हमने अपना बनवाया था ना टेबल, तो कुछ ऐसा बनाया था। उसके बाद से हम लोग आज की डेट में इसको चेंज कर दिए, पूरा सेटअप हमने बदल दिया है। और पहले जिस तरीके से था उसके जस्ट अपोजिट कर दिया है हमने अपना सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह। और ये मैं अपने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि फ़िलहाल स्टार्टिंग में हमारे पास क्या क्या सामान थे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि मार्केट में किस सामान की ज़्यादा डिमांड है। और कोई आइडिया नहीं होने की वजह से हम लोगों ने अभी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें रखी थी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सारा काम होने के बाद से जो सुकून मिला था मेरे को अपनी शॉप देख के, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। और फाइनली जब मेरी ओपनिंग थी ना शॉप की, तो मेरी सारी फैमिली और रिलेटिव्स लोग सारे आए थे। और आप लोगों को मैं जाने से पहले मुंह मीठा ज़रूर कराऊंगी। तो ये रहा आपका मुंह मीठा करने वाला लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? चूँकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैंने सोचा कि आप सभी से ये अपना जो बिगनिंग जैसे मैंने की है उस सभी का आपसे मैं ज़रूर शेयर करूं। तो मैं आप सभी को बता दूं एक बात जो मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी। काफ़ी लोगों को ये शॉप मेरी छोटी लग रही है, ठीक है, वो है भी छोटी, कई लोगों के लिए ये छोटी है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये मेरे लिए मेरे पूजा का स्थान है, पूजा की जगह है। और मेरे ये बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे बहुत दिल के करीब है। और क्योंकि ये मेरा पहला काम है तो मुझे जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बिज़नेस ना छोटा हो चाहे बड़ा, बिज़नेस तो बिज़नेस होता है और अपना काम तो अपना काम होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिसको लेके मैं कोई जॉब नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है बड़ा जो मेरे बच्चे को सँभाल सके, मेरी सारी चीज़ों को घर में मैनेज कर सके। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपना खुद का शॉप ओपन करूँगी, जिससे कि मैं अकेले बोर भी नहीं होंगी और अपने बच्चे को भी देख पाऊँगी, उसको पढ़ा भी पाऊँगी और सारी चीज़ें भी मेरे घर की मैनेज हो जाएँगी। तो जो मेरे अपने हैं उन सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। मुझे फ़ाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए थी किसी से, लेकिन सब कुछ वही नहीं होता है। जिन लोगों ने मेरे को ये ब्लेसिंग्स दी, बहुत आगे जाओगी, बहुत अच्छा लगा कि तुमने कोई काम स्टार्ट किया, सच में वो वर्ड्स मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के मुझे नहीं पता कि मैं इस काम को लेके कहाँ तक आगे जाऊँगी और कितना नाम कमाऊँगी, लेकिन लोगों के जो वर्ड्स हैं ना, अच्छे और बुरे दोनों, मैं हमेशा याद रखूँगी। अच्छे वाले इसलिए ज़्यादा याद रखूँगी क्योंकि वो मुझे ब्लेसिंग्स दिखाएंगी, और बुरे इसलिए याद नहीं रखूँगी कि मुझे उन लोगों की बात बुरी लगी। बुरी जो मुझे बात सुनने को मिली है वो मेरे लिए एक सीख का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को शेयर करूँगी कि आप सभी जिनके पे अपने खुद के शॉप्स हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा नहीं करता है, वो धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो मैंने इसलिए कोशिश की है कि अपनी शॉप मैंने ओपन कर दी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे ये बिज़नेस समझ में आएगा और जैसे जैसे मुझे मार्केटिंग समझ में आएगी, जैसे जैसे मुझे प्रोडक्ट समझ में आएंगे कि किस चीज़ का क्या डिमांड है मार्केट में, मैं वो धीरे धीरे अपने शॉप पे ज़रूर ला के रखूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई हैं अपनी शॉप में, मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ों का डिमांड है, वो धीरे धीरे मैंने करके बढ़ाई भी है। और मैंने ना अपनी लाइफ में एक छोटी सी अचीवमेंट और ली है, मैं वो भी बहुत जल्दी आप सभी से शेयर करूँगी। और वो बहुत छोटी सी अचीवमेंट है लेकिन मेरे दिल के वो भी बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी ये सब नहीं किया था। तो जो भी कुछ कर रही हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं डे बाय डे खुद को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझ रही हूँ। सही मायने में ना मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब ये सब कभी लाइफ में कर पाऊँगी, क्योंकि इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप बहुत जल्दी हार मान सकते हैं क्योंकि ये बिज़नेस है, कभी बहुत अच्छा तो कभी एकदम ही बुरा। लेकिन जो इंसान बिज़नेस अपनी खुद की ओपन किया है, जिसने शॉप खोले हैं, किसी भी तरह का जो बिज़नेस कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि बिज़नेस टेक्स टाइम एंड पेशेंस टू। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरे मम्मी पापा हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हस्बैंड हैं, जिनका जो कांस्टेंट सपोर्ट है ना मेरी लाइफ में इस चीज़ को लेके, मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने कदम कदम पे मेरा इस बिज़नेस में सपोर्ट किया है और सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस बात की खुशी है कि इस बिज़नेस के लिए ना, इस काम के लिए ना, मेरा ये जो काम है इस चीज़ में मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हो सकता है पापा से वो भी करते हैं मेरे को सपोर्ट, मेंटली भी करते हैं, कभी कभी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ भी करते हैं। लेकिन जो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि आप कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझिएगा। लोगों का तो काम ही है कहना, क्योंकि वो कभी किसी को आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे की तरफ खींचते हैं। तो आप किसी बातों को सुन कर ना कभी भी हार मत मानिएगा। अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया है ना, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ना, तो आप क्यों नहीं? कोशिश करिएगा और हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। ये बात हमेशा अपनी लाइफ में गांठ मार कर बैठिएगा, क्योंकि ना लाइफ में आपके कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने हार मान ली तो वहीं पे आपका हार जाना तय है।
लेकिन आपने अगर ये मान लिया कि आज मैं गिरूँगा, फिर उठूँगा, फिर गिरूँगा, फिर उठूँगा, तो आपको कभी कोई भी नहीं हरा सकता। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज अपनी एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।